और अब बात यूपी के संभल की, जहां पर एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आज प्रशासन ने 3 में से 2 घरों को तोड़ने की कार्रवाई की और आज सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 3 मकानों को तोड़ा जाना था, लेकिन एक मकान मालिक ने 3 दिन की मोहलत मांगी है, जिसे प्रशासन ने मंजूर कर दिया और इसके साथ ही 2 मकान गिराए जाने के बाद बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया। ये जो पूरा राया बुजुर्ग गांव के जो तालाब पर बने हुए मकान है उस पर भी जो है ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है की गई है। लेकिन इन सभी कार्रवाई को लेकर के अगर थोड़ा पीछे जाने की अगर कोशिश करें तो तकरीबन 4 महीने पहले 3 महीने पहले इस पूरी कार्रवाई को जो है चिन्हित कर लिया गया था। इन लोगों को पूरे नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि लेखपाल की रिपोर्ट जो है एक जो पूरी जो सामने आई थी और उसके बाद ही ये जो पूरी जो कार्रवाई है उसको जो है यहाँ पर जो शुरू किया गया था। जबकि तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर के डीएम संभल को इस पूरे मामले की जो है जानकारी दी थी और डीएम ने उसके बाद इस पूरे मामले के लिए एक बड़ी जांच कमेटी राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर जो है गठित हुई थी। और देखिए, अगर मैं आपको जानकारी इसकी देने की कोशिश करूं तो 5 नवंबर 2022 को लेखपाल के द्वारा तालाब की जमीन पर बने हुए 3 भाइयों की जो ये अवैध कब्जे किए जाने की जो पूरी रिपोर्ट थी वो सबसे पहले दी गई थी और उसके बाद 4 फरवरी 2025 को तहसीलदार की तरफ से जमीन को खाली करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन उसके बाद जो आदेश था तहसीलदार का, उस आदेश के खिलाफ ये लोग डीएम की कोर्ट में गए, वहां पर इन लोगों ने अपील की। लेकिन 19 दिसंबर को वहां से जो कोई भी जो है रिलीफ जो है डीएम कोर्ट से जो है नहीं मिला इन लोगों को और उसके बाद तहसीलदार कोर्ट की तरफ से एक आदेश जो है इन तीनों तालाब की भूमि पर बने हुए मकानों को हटाने के लिए आदेश जारी हुआ और 1 जनवरी 2026 तक इन तीनों मकानों को हटाने की जो म्याद थी वो दी गई थी। यानी जो अल्टीमेटम था वो 1 जनवरी 2026 तक का था, जब तक इन तीनों मकानों को हटाया जाना था। लेकिन उसके बावजूद भी इन मकानों को जो है नहीं हटाया गया, तो प्रशासन ने 6 तारीख जो 6 जनवरी आज का दिन है, इसी आज ही के दिन को जो है यहाँ पर कार्रवाई को जो है तय किया था और आज ही के दिन यहाँ पर इस पूरी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए ये तारीख मुकर्रर की थी। तो एक ओर संभल में सरकार का एक्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने संभल को अयोध्या बनाने का आरोप लगाया है, जिसने यूपी की सियासत को और तेज कर दिया। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बयान दिया है कि अयोध्या बनाने की कोशिश। अयोध्या का भाव उनके मन में आया, अच्छी बात है। जहां अयोध्या होती है वहां प्रगति होती है, वहां रामराज्य होता है, वहां सुशासन होता है, वहां विकास होता है, अच्छी बात। विपक्ष में बैठे लोग और एक विशेष वर्ग के लोग आज के दिन में एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश सूचांक बताता है कि इन लोगों की जो सत्ता थी तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी, कानून व्यवस्था कहाँ थी। ये सारा व्यवस्था तो इसी व्यवस्था को बदलने के लिए इन लोगों को सत्ता से बाहर किया गया है और वो व्यवस्था सही हो गया, इसलिए 37 बरस बाद दोबारा जो है योगी जी फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये तो जनता देखती है ना। संभल अयोध्या बन जाए या पूरा देश अयोध्या बन जाए, दुनिया अयोध्या बन जाए, तो इससे बड़ा और गर्व की क्या बात हो सकती है। अयोध्या तो भगवान श्री राम के मातृभूमि है, स्वर्ग भूमि है। वो जिस तरह से दुनिया में लोग जो है कोई वेटिकन सिटी जा करके अपने जीवन को धन्य करता है, पूरे दुनिया के क्रिश्चियन वहाँ पर अपने जीवन में एक बार जाना चाहते हैं। मक्का मदीना में हर मुसलमान चाहता है कि मैं जा करके वहाँ पर धन्य हो जाऊं। ये वो अयोध्या है जहाँ पर हर हिंदू, हर सनातनी ये चाहता है कि एक बार मैं अयोध्या जाऊं और उस धरती को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य कर लूं। और यदि ऐसा वो कहते हैं कि वो अयोध्या संभल भी बन जाए और भी जगह पूरे भारत बन जाए, पूरी दुनिया बन जाए, तो इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। बर्क जी का बयान हमेशा कंट्रोवर्शियल होता है और वो समाजवादी पार्टी के नेता वो भूल जाते हैं कि संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो न्यायालय के निर्देश पे हो रहा है, न्यायालय की देखरेख में हो रहा है। इसलिए संभल में जो कुछ लोगों ने देखा कि बहुत दिनों तक हिंदू पक्ष के लोगों को मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं मिला, कोर्ट के आदेश पर अगर कमीशन ने किसी अवैध संपत्ति को हटाने का प्रयास किया तो उस पर दंगा हुआ, तो समाजवादी पार्टी के लोग संभल में तरह तरह के आरोप लगा के कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दे रहे हैं।